चलिए शुरू करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। और आज का हमारा क्लास का पैटर्न वही रहेगा, कुछ उर्दू में, कुछ इंग्लिश में और कुछ पश्तो में, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को मसला ना हो। और उम्मीद करता हूँ जितना अच्छा मैं डिलीवर कर सकूँ मैं अपनी कोशिश करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को आप बिजनेस, जब आपकी इंटरेक्शंस आएगी लोगों के साथ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब आप सोशल लाइफ में भी इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। Among चूज का मैं खबर है कहूँ न among कम लेक्चर दे अगर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन दे दा मुंग सरा चिकला तासो कारोबारी नियत सरा चा सरा मिलावी के या तासो दा कारोबारी हवाले सरा चा सरा राब्ता राजी में तासो ता प्रकार ते चिदा 7 C's पतेवी दिन अलावा चिदा तासो डे टू डे दा कम रोजमर्रा जिंदगी ते रवे तासो च हर चा सला मिलावी के खपलो प्रदो सरा दी के हम तासो ता दे 7 C's چې کوم مونږ به اوس وایو دا ټاپک به نن چې کور کوو دې نه تاسو مرسته اخیستی شئ او تاسو چې کوم څومره افیکټیو طریقې سره دا شیزونه چې کوم دی کنه خپل کمیونیکیشنز کې راولي، خپل سکلز امپروو کړي، نو دا ډېر زیات اثرات لري او ډېر اهمیت لري. نو دې حوالې سره به زه تاسو ته دا خبره بله وکړم چې دا ایگزام پوینټ اف ویو سره هم دا کوېسچن ډېر زیات امپورټنټ دی. نو امید لرم زه دا کوشش کوم چې تاسو ته دا لیکچر چې کوم دی زه ښه نه ښه طریقې سره ډیلیور کړم چې تاسو پرې ښه اسانه سره پوه شئ. لومړنی سلایډ ته ولاړ شو. د 7 C's مقصد څه دی؟ موږ دا ولې وایو؟ د دې چې کوم پرنسپلز دی هغه موږ دې نیت باندې وایو چې زموږ کوم کس ته یو پیغام رسو چې هغه ښه نه ښه طریقې سره پوه کړو. دې نه علاوه د 7 C's په اورل کمیونیکیشن کې هم راځي او ریټن کمیونیکیشن کې هم راځي. اور دغه پرنسپل دی چې مونږ سره these principles also tell us about the style and importance of the message. دغه چې کوم د 7 C's دی دا مونږ ته د یو خبرو کولو طریقه او دغه اهمیت چې کوم میسج مونږ پکې کیپچر کوو، کوم میسج مونږ ډیلیور کوو، هغه هم مونږ سره پکې مرسته کوي. مونږ د 7 C's تاسو ته بیا ریپیټ کوم په اردو کې. 7 C's जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके जो प्रिंसिपल हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारे पास टारगेट ग्रुप है उसको हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपना पैगाम डिलीवर करें. दूसरी बात 7 C's हमारे पास अप्लाई होता है ओरल कम्युनिकेशन में भी और रिटन कम्युनिकेशन में भी. तीसरी बात ये 7 C's इसकी बड़ी बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं पैगाम को पहुंचाने का, उसका स्टाइल और उसका अहमियत को बढ़ा देता है. तो ये 7 C's को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अभी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं 7 C's. सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीटनेस. टेबल स्लाइड की जगह मुंग सर कार कदी के मुंग सर लटुल 7 C's लिखल शेवी दी. उडुंबने मुंग सर दे कंप्लीटनेस, द्रेम नंबर मुंग सर दे कंसाइजनेस, द्रेम दे कंसिडरेशन, सोरम ने कंक्रीटनेस, पिंजम दे क्लैरिटी, शपगम दे कर्टिसी और वम दे करेक्टनेस. दा मुंग चिवायु दा 7 C's का ना दा आगा वर्ड्स दी चिकम सी न स्टार्ट कीगी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दे स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट थे. तासो को दा टोटल वो C's दी दा बस मुंग 1 by 1 तारो डिस्कस करो. जब हम 7 C's की बात करते हैं ना तो 7 C's हमारे पास क्लियर होने चाहिए कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं जितने भी 7 C's हैं वो सारे लफ्ज शुरू होंगे C से. यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं C से, इसलिए इसको हम 7 C's बोलते हैं. 7 नंबर है इसलिए हम उसको 7 C's के नाम से जानते हैं. अभी इसको हम 1 by 1 देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि अगर हम किसी को भी अपना पैगाम दें, जो भी हमारा मैसेज रिसीवर है, जो भी हमारे पास जिसको हम ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वर्बल हो या रिटन हो, उसको हम
कंप्लीट शक्ल में एक फुल पैकेज जो होता है ना, मतलब जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो सारे के सारे उसको पहुंच जाए। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास की मेंशन है, जैसे कि हमारे पास कोई एक इंजीनियरिंग गुड्स है, फॉर एग्जांपल एसी। हमारे पास एक कस्टमर बोल देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे थर्मोस्टेट का, इसका थर्मोस्टेट में कैसे रखूं, किसका क्या हो, कैसे मैं इसको चलाऊं वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन होगी। यहाँ पे अभी हम एग्जांपल पढ़ने वाले थे कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग गुड है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन। तो उसका क्या है कि एक कस्टमर ने हमसे पूछ लिया कि यार इसके थर्मोस्टेट के मुझे समझाएं ये क्या होता है। तो हमारा काम ये है, हमारा जो सेल्समैन है उसका काम ये है कि उसको जितना भी रिलेटेड इन्फो है ना थर्मोस्टेट के हवाले से वो कस्टमर को दे दे, एक बात। और इससे रिलेवेंट जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इसके काम आ सकता है वो भी इसको दे दे। लेकिन इसमें ये चीजें होनी चाहिए कि कंफ्यूजन ना कि वो कोई ऐसी डिस्कशन में चला जाए कि वो कंफ्यूजन की तरफ चले जाए। ऐसा नहीं, जो थर्मोस्टेट के हवाले से जितने भी ए टू जेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपने देनी है। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी और डिटेल में चले जाते हैं, हमारे पास एक और स्लाइड है जिसमें हम थोड़ा सा इन डेप्थ और भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स को थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज का भी ख्याल करना है, कंप्लीटनेस में आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो वो कौन है, और वो क्या पूछने वाला है, और कब देना है, कैसे देना है, और क्यों देना है। ये WH क्वेश्चंस नहीं है, ये कंप्लीटनेस में कम्युनिकेशन में आपने पूरा कैप्चर करना है। ये WH क्वेश्चन जब आप अपने सामने रखोगे ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर मेरा कौन है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, वो क्या पूछने वाला है, और क्या क्वेश्चन है उसका, और कब मैंने आंसर करना है, और कहाँ पे जाके मैंने आंसर करना है, और क्यों मुझे आंसर करना है। ये सारे चीजें जब आपके पास पैटर्न क्लियर हो जाएगा ना, एक व्यू क्लियर हो जाएगा आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। और जो भी उनका क्वेश्चन होगा, जो भी वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप उसको एक फुल पैकेज दे दोगे और वो काफी सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब अगर आपके पास अनएजुकेटेड बंदा होगा जिसका बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके पास फिर आपकी अल्फाज की अदायगी जो है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। इन अ सेंस ऐसे कि फिर आप देखोगे कि उसके लिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होना चाहिए। अगर वो पश्तो बोलने वाला है तो देन यू हैव टू यूज यू हैव टू कम अप विद द पश्तो पश्तो कम्युनिकेशन। अगर वो उर्दू बोलने वाला है तो आप उर्दू पैटर्न पे आओगे। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब आप कंप्लीटनेस की हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है, क्या करना चाह रहा है, कैसे पूछना चाह रहा है, कैसे मैंने डिलीवर करना है। तो कंप्लीटनेस में आपको ये आइडिया होप अभी क्लियर हो गया होगा कि आपने WH क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर देना है। क्लास मंग उस की खबर है कबल द कंप्लीटनेस वाला कंप्लीटनेस असल की मंग च वायु नो मंग दा वायु च कम कस्ता मंग खपल पैगाम रसऊ। अगर तब मंग दा से पैगाम रसऊ च अगर मुकम्मल भी अगर कि इस फ्लॉ ने भी मुकम्मल मालूमात वाला वर्कू दल दे कि मंग सरा यो मिसाल द इंजीनियरिंग गुड वाला लाइक फॉर एग्जांपल मंग सरा एसी दे एयर कंडीशनर दे मंग त यो कस्टमर दा तपोस ओकड़ो जमंग द सेलमेन न चियारा माता थर्मोस्टेट मालूमात रागा जदा बज संग ज्यातोम या संग बकमो जमंग सेलमेन त पकार दी چې هغه والا ټول معلومات ورکړي چې کم थर्मोस्टेट सरा रिलेटेड दी ए टू जेड मालूमात वर्की और दे सरा सरा खपल यो बाउंड या यो ख सेटिस्फैक्शन द कस्टमर ता वर्का वलो दा पारा नो एक्स्ट्रा मालूमात दी मुर्की जी कम जरूरी भी थर्मोस्टेट हवाले सरा दा बमंग संग वर्का उ चिकला मुंग ता द WH क्वेश्चन चिकम 5 ती ची मुंग ता दा पता उलेगी उडम बने जमुंग कस्टमर सोकते तपोस से कई संग तपोस कई कमजेना तपोस कई वली तपोस कई कना उमंग बस संग आगिला पैगाम वर्तो the WH questions مون کله انالیسس ترا ولو لکه فار ایگزامپل تاسو د مادل تک مثال درک لکه اوس موږ سره یو کسٹمر د څوک په تعلیم یافته وي څوک په تعلیم یافته نه نو ته به هغه سره د هغه لیول باندې راځي او معلومات به ورکې نو هغه به تا ته پته ولګي چې لکه فار ایگزامپل که اوس یو سړی د تعلیم نه دی کړی او ایسی په سره راغلی دی خلی کنه نو هغه ان ایجوکیټډ شو نو هغه به ته ګوري په پښتو باندې پوهیږي نو په پښتو کې به پوهیږي
که په اردو باندې پوهیږي نو په اردو باندې به پوهیږي او که په انګلیش باندې پوهیږي په انګلیش باندې به پوهیږي. نو دا زمونږ هغه سیلمین ته پکار دی چې بیا هغه انالایز کی او بیا کمیونیکیشن پچ راوچت کی او خبره وسره مخکې بوزي. دا د کمپلیټنس یو مکمل تاسو سره ما یو بریف اوورویو شیر کړه چې تاسو ته دا پته وي. دین علاوه د دې بیا موږ سره فائدې دي. فائدې څنګه دي؟ فائدې دا دي چې کله موږ کمپلیټنس خبره کوو نو کمپلیټنس کې موږ سره دا فائدہ چې دا به موږ سره ډیزایر ریزلټس راولي. کوم شیزونه موږ غواړو چې مخامخ سره پوي شي او سټیسفاید شي نو هغه به موږ ته بار بار بیا راځي، موږ ته بلور کسٹمر هم راولي. او چې کله ته ولا یو مکمل پیغام ورکې نو هغه به تانه بیا بل پوښتنه نه کوي. او دریم چې کوم دی کنه د کاروبار ګډویل جوړیږي. او بل چې کوم نه استاسو کم کاست ته په یو کسٹمر باندې انویسټمنٹ د لپاره یا چې کسٹمر خپل پیسې لګي خپل ټایم لګي استاد لپاره چې راځي دا غبم بچت کیږي او استاد هم ټایم سیف کیږي. هغه بیا بار بستا تاسو پس ته پوښتنه لاندې راځي او استاد هم خپل ټایم بچت کیږي دا غبم بچت کیږي. نو دا به موږ سره د کمپلیټنس فائدہ راځي. वकार साहब हमने इस स्लाइड में ये पढ़ने की कोशिश की है जब हम कंप्लीटनेस में अपने कस्टमर को जान लेते हैं, ये WH क्वेश्चंस ऑन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, जब हम उसका डील कर लेते हैं तो हमें कुछ फायदे भी हो जाते हैं. एक ये कि बिजनेस के जो डिजायर रिजल्ट होता है जो कि ये होता है कि कस्टमर रिटेंशन आ जाए, कस्टमर बढ़ जाए, तो एक तो ये हो जाएगा. अगर आप उसको कंप्लीट मालूमात दे देते हो तो वो कोई एडिशनल मैसेज नहीं करेगा, वो कोई एडिशनल सवाल नहीं करेगा क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे. इसी के साथ हमें ये भी फायदा हो जाएगा कि कारोबार का गुडविल बढ़ जाएगा. और तीसरी बात ये कि आपका भी कास्ट कम हो जाएगा और उनका भी कास्ट कम हो जाएगा. वो ऐसे कम हो जाएगा कि जब उसको समझ नहीं आई होगी वो दोबारा आपके पास आएगा, अपना टाइम वगैरह लगाएगा, अपने पैसे वगैरह लगाएगा और आपके ऑफिस आएगा. और अगर आप किसी जरूरी काम में भी होंगे तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा. तो टाइम इज मनी, आपका भी टाइम जाया होगा, उसका भी टाइम जाया होगा. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अगर हम कंप्लीटनेस को अच्छे तरीके से समझ लें और कम्युनिकेशन स्किल इस हवाले से अच्छा कर लें तो हमें ये बेनिफिट्स हो सकती हैं. ठीक है वकार? हेलो सर, आपने कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी हमें लेक्चर के बारे में, सारे डब्ल्यूज आपने कंप्लीट कर दिए. हाँ, ये हमने सिर्फ अभी कंप्लीटनेस की बात की, अभी हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कंसाइजनेस की तरफ. हमारे पास एक डब्ल्यू हो गया. ठीक, सफीउल्ला, आई होप ची कंप्लीटनेस तास तक क्लियर शो. हेलो अफगानी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन यस सर, क्लियर इंशाल्लाह. सो क्वेश्चंस तब के कंप्लीटनेस के न सर जी तरो सखो नشته. हाँ प्लीज मा सर तासो फीडबैक जरूर राखवे कना जो खो पस्तो केम लगी है उर्दू केम लगी है चिकम जे के तासो कंफ्यूजन इन मुंग बिया रिपीट कऊ. हाँ दा शेडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ ओके सर, दा डेर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दा बस दे मन स्टफ दा सी हुआ जस्ट टू कम कस गुंगी ने दे और چې خبرې کوي کنه نو هغه د پر ادا شی ضروری دی और सोशल लाइफ की हम और बिजनेस वर्ल्ड के हम. द्वितीय नंबर हमारे पास, दूसरा नंबर जो हमारे पास आता है वो होता है कंसाइजनेस. कंसाइजनेस का लफ्जी मतलब ही यही है कि आप के अल्फाज बहुत कम से कम हो. कम से कम इनका मतलब ये है कि आप चंद अल्फाजों में अपना पूरा तस्करा कर दो. ये ना है कि लंबी चौड़ी कहानी बांधते जाओ और ताकि वो बच्चा वो कंफ्यूज हो जाए ना, स्टूडेंट जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाए. बस कम अल्फाजों में थर्मोस्टेट क्या है कि आप बोल दो कि थर्मोस्टेट A to Z है, बस सिंपल इज दैट. और थोड़ा सा अगर और आपको लगता है कि मुझे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कंप्लीटनेस की शक्ल में, कंप्लीटनेस सी को कैप्चर करने के लिए, वो आप बता दो. कंसाइजनेस का यही बड़ी बात होती है. और कंसाइजनेस की इससे अलावा इसकी ये एक चीज होती है कि आपका भी टाइम सेफ होता है, आपके भी एक्सपेंसेस वगैरह सेफ होती हैं और एग्जैक्टली टू द पॉइंट अगर आप बोल लेते हो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं लेती. ठीक है जी. कंसाइजनेस چې موږ دلته کې څه وایو کنه موږ دا وایو چې कंसाइजनेस کې به تر ډیر کم الفاظ ادا کی کسی به ورته نه کی چیرې د خدا شه دی او دا خو الته جوړ شوی دی او بلا بلا بلا. थर्मोस्टेट तपोसे तर न कړه د صرف थर्मोस्टेट خبره ورته وکا او थर्मोस्टेट ریلیټډ چې کوم एडिशनल انفارمیشن دی هغه ولا ور. صحیح دی جی. ځکه
چې خلکو سره ډیر کم ټایم دی دا نه چې بس استا کیسو ته نستی کنه نو هغه شی هغه منه کوي بس صرف کنسایز چند الفاظ specific words what is thermostat of 35 no need to go through to long story کنه دال ته جوړ شوی دی جاپان نه راغلی دی کنه دا نه limited specific ولی ځکه چې څومره چې خلک دي خلکو سره ډیر شارټ ټایم دی هغه ستاسو کیسو ته نه دی ناست دویمه خبره ده چې د څومره ستا میسج کنسای وي ستاسو ټایم به هم سیف کیږي دا ټایم به هم سیف کیږي دین علاوه بل سلایډ ته زو ګورو کنه چې مونږ تاسو سره کې دی شي کنه لو conciseness مونږ لور څنګه کوي شو for achieving the conciseness you have to consider the following a wide wordy expression include only relevant material third number avoid unnecessary repetition دی کې مونږ دا خبره وکړه چې مونږ د کنسایزنس به مونږ کمیونیکیشن کې څنګه راولو نو مونږ سره درې شوزونه دي یو خو چې کوم دی ورډ ایکسپریشنز ختم کا دویم نمبر ریلیونټ چې کوم میټیریل دی ریلیونټ چې کوم انفارمیشن دی صرف هغه ورکا څنګه چې ما اگزامپل تاسو درکړی ترموسټیټ تاسو د مکړه دی صرف ترموسټیټ انسر کا دریم نمبر مونږ دا ویل چې unnecessary repetition ختم کا So for example تو یو شی ایکسپلین کیو بار بار هغه خبره کوي نو هغه unnecessary repetition دی دغه ضرورت نشته स्पेसिफिक बस क्लियर यहाँ पे हम अभी इस बात की तरफ जा रहे हैं सर जी दा ओम नंबर सर दा ओम नंबर स्टार्ट तसो पाते शो खैर دا به ریپیټ کو اخره کې دا اوس فلو شروع شوی دا کنسایزنس والا کنه دا به ریپیټ کو ها इस to achieve the conciseness को हम भी अभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इस हवाले से पढ़ रहे हैं कि यार ये conciseness को कैसे अपनी कम्युनिकेशन में लेके आएंगे ना वकार साहब तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने तीन चीजें जो है वो अवॉइड करनी है एक तो ये है कि वर्ड एक्सप्रेशन खत्म कर देना दूसरा ये है कि इंक्लूड ओनली रिलेवेंट मटेरियल ये अभी हमने एक एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर वो थर्मोस्टेट का पूछ रहा है तो आपने सिर्फ थर्मोस्टेट का ही बता देना है और ये स्टोरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है और तीसरी बात ये कि अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन बार बार एक चीज आप कहते जा रहे हो और बच्चा कंफ्यूज होता जा रहा है तो उस हवाले से जो है ना कस्टमर कंफ्यूज होता जा रहा है तो आप बिल्कुल लिमिटेड रहो स्पेसिफिक रहो जो चीज उसने पूछी है उसका आंसर तो हमारे पास कंसाइजनेस ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी जो अपकमिंग स्लाइड है यहाँ पे एक और हमारे पास एग्जांपल है जैसे कि वर्डी एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं इंस्टेड ऑफ जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है एट दिस टाइम इसको आप नाउ में भी लिख सकते हो टू द पॉइंट अप्रोच आपकी होनी चाहिए इस तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं कि वंस अपॉन अ टाइम ब्ला 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 ना तो उसको और भी स्पेसिफिक करो कंसाइज लेके आओ इसके रिप्लेसमेंट में ऐसा लफ्ज लेके आओ ताकि बस वो सारी चीजों को कैप्चर कर दी जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आई हुई है कि एट दिस टाइम इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि नाउ इस तरह की चीजें आप लेके आओ ताकि आपका पैसेज बड़ा कम नजर आए और अंडरस्टैंडेबल हो खामुंग वक्ती जो एग्जांपल वर्क करो چې موږ د कंसाइजनेस څنګه حاصلو په خپل کمیونیکیشن کې نو موږ دا ویلي چې موږ د ورډ ایکسپریشن ختمو موږ سره एग्जांपल دا دی لکه موږ اکثر چې کله سلیکو نو موږ لیکو چې at this time کنه once upon a time یا دا سلور الفاظ چې کوم وګدو د ویناغه د لپاره موږ بس سپیسیفیک ورډ یا یو ورډ یوز کولای شو چې یوز کولای شو نو موږ باغلی کو لکه اوس دلته کې موږ سره یو एग्जांपल دی چې موږ at this time په ځای نو لیکلی شو چې موږ نو ولیکو نو زموږ دا کنسایز ورډ شو ټو د پوینټ اپروچ مطلب مې دا دی چې وماغه خبره کول چې ته په کم کرنٹ سچويشن کې اور لیمیټډ الفاظو کې سپیسیفک الفاظو کې خپل پیغام بل کس طرح سے صحیح ده جی دین علاوه دویم نمبر وګورو چې ریلیونټ انفارمیشن کم کم شیزونه کیپچر کوي هغه موږ الریډي ډیټیل کې ایکسپلین هم کړ دا اوس مالو شیزونه لیکلي دي کنه چې کم شی درنه تاسو کوي بس هغه ولا انسر کوا داغه نشته چې ته پورا irrelevant details ورکې کنه بس specific ورکوا چې ترموسټیټ تاسو د مکړې د ترموسټیټ ولا انسر کوا او کته ته ضرورت لګي چې د سره د لګلور د معلومات ورکوم نو چې کمبل اپ کمینګ کوېسچنز دی ابم سورت اوټ شي نو هغه ولا ورکا بس relevant information دین علاوه unnecessary
word unnecessary چې کوم words دي کنه some ways to eliminate unnecessary words اوس well known organizations دغه مونږ ته پته ده اوس UNO the United Nations Organization WHO World Health Organization دا زه abbreviated form کې لیکلی شم it's okay it's not a big deal کنه خو چې اوس داسې شیزونه چې تاسو ته پته نه بیا هغه فل فارم کې لګي چې هغه انډرسټانډیبل وي لکه اوس نفت مونږ ته پته نارث امریکا فری ټریډ سچویشن کنه نو د abbreviated چې کوم شیزونه دي کنه هغه مونږ ته پکار دي چې کوم نو خو فیمس دي هغه بیا مونږ abbreviated form کې ولیکو کنه دا شارټر نیم تاسو یوز کولای شئ او که although پته نه وی چاہتا نو بیا تاسو فل فارم کې ولیکئ यार यहाँ पे हम जो तीसरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना जो कि हमने बोला था कि कंसाइजनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं तो उसमें हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन एक जगह पे आपने बोल दिए कि यार WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आप बार बार उस चीज को बोल रहे हो क्योंकि वो गलत है आप कंसाइज लेके आओ उसको शॉर्टर नाम दो WHO फेमस ऑर्गेनाइजेशन है सबको पता है तो आप WHO लिख के अपने अपने बात को आगे बढ़ाओ ये नहीं कि आप एक चीज को दोबारा जो है ना रिपीट करने मोड पे लगे हुए और वो अननेसेसरी जरूरत भी नहीं है उसकी ना तो आप इस तरह की चीजों को ख्याल करो इस तरह कॉमर्स का ख्याल करो और जितनी पंक्चुएशंस हैं उसका ख्याल करो तो आपका मैसेज अच्छे से अच्छे डिलीवर होगा ठीक है जी यार यहाँ पे एक स्लाइड मुझसे रह गई थी कंप्लीटनेस में एक स्टूडेंट ने बताया तो उसको शेयर कर लेते हैं ये वाला कंक्लूजन ऑफ कंप्लीटनेस कंक्लूजन ऑफ कंप्लीटनेस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर रिक्वेस्टेड बाय हिम वो आप सारे दे दो कोई भी आप जो है ना किसी भी चीज को कोई हिडन में ना रखो छुपाओ नहीं और जो भी आपको लगता है कि उसके पास होना चाहिए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर दो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था और बाय मिस्टेक शायद मुझसे रह भी गया था लेकिन ये ऑलरेडी आप लोगों के समझ में आ गया था कि कंप्लीटनेस में हमने क्या क्या करना है नेसेसरी इंफॉर्मेशन बच्चों को देना है अपने कस्टमर को देना है कोई भी चीज उसे छुपानी नहीं है जो एज इट इज है उसको दो और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन ताकि आपको लगे जो उसका अपकमिंग क्वेश्चन होगा वो भी सॉर्ट आउट हो जाए ठीक है जी मुंग चिकन स्लाइड मुंग ने पातिशियो सुभान अल्लाह डेरा मेरा बानी तासु रिकॉल का खुदा डिस्कशन मुंग ऑलरेडी पे कंप्लीटनेस के केड़े मुंग दा ओहदी कम दा का शिजुने दी कना चे कंक्लूजन वही न छोड़ द कंप्लीटनेस से शे दे मुंग दा वेल ची यार हम कम जरूरी मालूमात अवल अवर का मुंग दी की एग्जांपल का तेरो थर्मोस्टेट वाला नो थर्मोस्टेट माने कोई का थर्मोस्टेट से शे तीसरा खवा के वाला रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लूर होमवर्क का چې هغه upcoming چې کوم question وی یا هغه په ذهن کې چې کوم بل question ریز کیږي ولا ته آنسر کوي نو نو دا غا conclusion د completeness والا دی صحیح ده چې دا already موږ پارول ډیسکس کړه دریم نمبر موږ سره دی कंसिडरेशन का आप लोग मुझे बताओ वकार साहब की कंसिडरेशन किसको कहते हैं मतलब यही है सर कि कोई भी टॉपिक है कोई भी एक आपको सब्जेक्ट मिल जाता है उसके ऊपर आपने कंसिडर करना है इसके कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि बेसिकली कंसिडरेशन का लफ्ज उसी में आता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर है और वो अपनी एक टीम मेंबर्स में या अपनी किसी एक ग्रुप डिस्कशन में वो एक चीज इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है तो वो कहता है कि अच्छा ये अगर हम ये वाला काम करते हैं तो आपकी कंसिडरेशन इसमें क्या है आप इसको क्या समझते हैं इसके बेनिफिट्स हैं नहीं है इसके डिसएडवांटेजेस हैं नहीं है तो बेसिकली कंसिडरेशन का लफ्ज वहां पे आता है सही हो गया और सुभान अल्लाह Afghani students, any Afghani student want to participate? Yes, sir. هو يا consideration چشته وای سر زه خو اوس راغلم مخکې لکه چې ما نه یو څو پارټه تیر شوي زه خیر او تاسو ریکارډینګ ملاو شي خو consideration چشته وای څه آیډیا شته Yes, sir. جی جی پلیز وایا غوړه کول استاد یو شی انتخاب یې غوړه کول صحیح او موږ د 7 C's کی consideration چې وایو کوم حواله سره وایو استاد زه کلاس تر اوسه راغلم خو دا مبارک مې دا خبره وکړه کلاس مال ورسته جاي ها جی ها زه به تاسو ته کلیر کوم سر جی یو شو لکه کسٹمر ته دغه اهمیت ویل چې مثلا دغه هغه ټول خصوصیات هغه ته تشریح کول چې دا خبره ده اهمیت ده یاره منم
ستا نامه څه ده یار؟ ما ته خو ستاسو نومونه نه ښکاري په دې سکرین کې. عبدالله صافي. عبدالله صافي عبدالله صافي. نمبر دې شوي ښه. वकार आपका जो इनपुट था बड़ा जबरदस्त था वकार। इसमें यहाँ भी हमारे पास जो है इसका कंसेप्ट कंसिडरेशन का 7 C's में वो बिल्कुल आप ही जैसे आपने बताया कि मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है। इसकी फिलॉसफी यही है ना कि जब आप 7 C's में बात करते हैं ना, किसी को समझाने की कोशिश करते हो, तो आप ऐसा करो ना, उसके शूज में चले जाओ, उसको जो है ना उसके मकाम पे चले जाओ और उसको देखो कि वो आपको जैसे कि आप कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज सेल करने वाले हो, आपकी एक कंपनी है जैसे कि एसी है हमारे पास, और जिस कस्टमर के पास आप अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हो, आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करो। सही है ना? जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास जो एक कंपनीज एक अप्रोच इस्तेमाल करती हैं जो कि यूफोन है, वो जब भी बात करती है वो कहती है तुम ही तो हो। वो कस्टमर को बताता है कि तुम्हें ये फायदा होना है, कस्टमर के शूज में जाता है, कस्टमर को बताने की कोशिश करता है आपके पास ये पैकेज है, ये पैकेज है। ये नहीं कहता कि हमारे पास ये पैकेज है, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं। वो आपको आपका वो जो उनको एक्सेस करने का तरीका है, उनसे बात करने का तरीका है, आप उसी को कस्टमर को उनका बेनिफिट बताते हो कि हम आपको ये चीज डिलीवर, आपके पास ये फायदा आता है, आपके पास ये फायदा आता है। इवन उनका स्लोगन भी यही है कि यू फोन तुम ही तो हो ना। तो वो एक इमेज सा बन जाता है कि आप कस्टमर की बेनिफिट की बात करते हैं। तो कंसिडरेशन में जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ चाहे वो ओरल आपकी कम्युनिकेशन चल रही हो किसी के साथ, या आपकी जो है ना रिटन कम्युनिकेशन चल रही हो, तो आप अगला जो आपका रिसीवर जो है मैसेज में, जो आपका मैसेज रिसीव करने वाला है, उसी का फायदा दिखाओ, तो आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग जाएगी और काफी उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है वकार, आपका आइडिया, आपको आई होप कि आइडिया क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सर। हाँ, थैंक यू वकार फीडबैक के लिए, और प्लीज आप इरिटेट ना होइएगा क्योंकि ये मुझे भी जरूरी होता है आपके फीडबैक लेने का। सही है जी। अफगानी स्टूडेंट्स गोरा कंसिडरेशन तब देखे चिकम मतलब दे ना मोंग चिकम चाहता पैगाम रसऊ का ना मोंग बा दागा हवाले सर खबर है, मतलब मेदा दे ना च दागा पसे बजान गोरी। फॉर एग्जांपल स्टा यो कंपनी दा तो च कस्टमर ला यो शे वर्के काना न तो कस्टमर पसे बने जान गोरी। फॉर एग्जांपल मोंग द सर पाकिस्तान की यो कंपनी दा यो फोन पनुम बने नागा चिकला हम टैगलाइन वर्के काना चिकला हम नवे प्रोडक्ट रो बाजी नवे पैकेज पके रो बाजी नागा कस्टमर दा वो ये गोरा दास्ता द पारा दा फायदी दा न वो मोंग दा मोंग सर दा प्रोडक्ट सिस्टा सो दा मतलब अगर हमेशा यू एटीट्यूड बने बिलीव साथी। सही ना जी। पैगाम तो कस्टमर तक है ता दा पर स्टा दा फायदी दी मोंग सर है तो मोंग ले राजी का ना दा वर्तने में मोंग सर दा सामान प्रोते रहा है दरबार खर्च कम, यानी तब आगे पर्सपेक्टिव ना खबर है। ठीक है जी अब्दुल्ला। ठीक, यस सर आइडिया जी क्लियर छवा? बिल्कुल। like for example kana alkoze staso yo soft drink company da kana ka alkoze dar da u jura he zama da bottle उसके दी कि da फायदे दी ano अगर यो बल अप्रोच शो ओ का da u गले का da उसका ता पर स्ता da फायदा मिला उसने da मुख्तलिफ अप्रोच शो और ऐसी जमा खबरा यस सर का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ चले का जमुंग दा बोतल उसका जमुंग दाओ का जमुंग दाओ का ना आगा यो बल सेट तो डिस्कशन बड़ी जमुंग कंसीडरेशन पर 7 C's के दी दा पारा वायु दागी चिकम इनर्जीटिंग दे का ना आगा बता से मार्केटिंग वाला के या दा से बता कम्युनिकेट के ये तो बढ़ता हुए कि कस्टमर दा स्टा दा पारा प्रोडक्ट तक दा उसके ताला बखूब नजर जी स्टा एनर्जी लेवल बस ज्यादा का ना नो अगर अल्फाज अदायगी उसका कस्टमर ता अप्रोच कम दे अगर टोटली डिफरेंट ना कस्टमर बदन खुशहाल शي अगर बुदा जमा द फायदे खबर कइनो लिहाजा वायवरा। सही है जी। ओ जी बिल्कुल ठीक। नाउ हमारे पास एक और स्लाइड है जो कि रिलेटेड है कंसिडरेशन के साथ। इसमें हमने क्या करना है कि हमने पॉजिटिविटी दिखानी है और एम्फेसाइज करना है कि हम पॉजिटिव अप्रोच इस्तेमाल करें और प्लेजेंट फैक्ट्स बताएं। हमने यहाँ पे भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अफगान स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे एग्जांपल शेयर कर रहा था। वहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक की बहुत बड़ी कंपनी है, वो काफी डाइवर्सिफाइड भी है और अनडाइवर्सिफाइड
बिजनेस एक्टिविटीज भी है उनकी। तो मैं उनके एक एग्जांपल दे रहा था कि सॉफ्ट ड्रिंक है उनके पास। वो सॉफ्ट ड्रिंक का ये है ना कि अगर वो अच्छा अप्रोच कर लेते हैं और बताने की कोशिश कर देते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप ये पियोगे तो आपकी एनर्जी का लेवल अच्छा होगा और आप पूरे फोकस होकर काम करोगे, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें बताए, तो आपने कोशिश करना कि पॉजिटिव इमेज दो और प्लेजेंट फैक्ट्स बताओ जो कि मतलब रियलिटी बेस्ड हो ना। यहाँ पे अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी हमारे पास आ जाती है कि वो कह देती है कि यार मैं आपका रिफंड नहीं करता, अगर आपने हमसे प्रोडक्ट ले लिया, ये अनप्लेजेंट कम्युनिकेशन हो गया, या जो है ना नेगेटिविटी की तरफ बात चली गई कि वी डोंट रिफंड इफ द रिटर्न आइटम इज स्पॉइल्ड एंड अनसेलेबल। तो ये एक अप्रोच होगी जो कि आप अनप्लेजेंट कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हो, आप अपना एक इमेज आप नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हो। इसका पॉजिटिव प्लेजेंट भी हो सकता है। वी रिफंड, हम रिफंड करते हैं जब आपका आइटम साफ होगा और रिसेलेबल होगा, वही अल्फाज है। लेकिन हमने अल्फाज की अदायगी चेंज कर दी, हमने वर्डिंग चेंज कर दी, तो देखिए हमारे पास चीज जो है ना, आपकी जो है आपका जो ब्रांड इमेज हो गया वो टोटली डिफरेंट हो गया। अफगानी स्टूडेंट के मंग दा खबर है कहूँ ना कि फॉर एग्जांपल मंग बा द कंसिडरेशन की पॉजिटिविटी और प्लेजेंट फैक्ट खायो, अब मंग संग खायो मंग बा नेगेटिव और अनप्लेजेंट खबर लरी कहू फुल कम्युनिकेशन ना चिकला मंग कस्टमर सारा कहू या मंग पर सोशल लाइफ की कहू। एग्जांपल मंग सारा दी यो अर्गा कंपनी दा आगे वही मंग रिफंड न कहू, नेगेटिव अनप्लेजेंट एग्जांपल मंग सारा दी